आश्विन का पूरा महीना धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रथम कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित है। पितृपक्ष जिसे हम कहते हैं, 7 तारीख को अगस्त मुनि के तर्पण के साथ पितरों को तर्पण सनातन धर्मावलंबी देना प्रारंभ करेंगे। आश्विन का पूरा महीना धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रथम कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित है। पितृपक्ष जिसे हम कहते हैं, 7 तारीख को अगस्त मुनि के तर्पण के साथ पितरों को तर्पण सनातन धर्मावलंबी देना प्रारंभ करेंगे। श्राद्ध के मंत्रों से हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं। इसके साथ ही समस्त जीव जगत को तृप्त करने के लिए पितरों से प्रार्थना करते हैं। अपने स्वर्गीय पिता की मृत्यु की तिथि तथा जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है, जो संतानहीन है, जो अकाल मृत्यु में मर चुके हैं, वैसे पितरों के लिए पितृ अमावस्या के दिन हम तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और अपने पितरों को तृप्त करते हैं। इस तर्पण में देव, ऋषि और मनुष्य का तर्पण कराया जाता है। देव के कार्यों से ही महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में पितृकर्म को माना गया है। इसलिए 7 तारीख से लेकर 21 सितंबर तक पितृपक्ष में जो भी श्रद्धालु भक्त हैं, जो अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं या उनके मुक्ति के लिए तर्पण या पिंडदान देना चाहते हैं, वैसे पितरों को वहां प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से तर्पण करें और तर्पण के बाद ऐसा नियम बनावें कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही काम करें। इस दरमियान उन्हें किसी मंदिर में जाना निषेध है, उन्हें किसी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अपने देवता की जो आराधना है, आप जो नित्य जो कार्य करते हैं उसे करें। कोई भी मांगलिक शुभ कार्य इस पितृपक्ष में जैसे विवाह, हवन, यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए। नित्य पूजा पाठ आप कर सकते हैं। आप पितृपक्ष के दौरान प्रयास करें कि किसी भी गलतफहमी में नहीं रहें। अक्सर लोग पितृपक्ष में पूजा, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ की सलाह देते हैं जो शास्त्र विहित नहीं है। इस समय किसी भी शुभ कार्य का निषेध माना गया है, क्योंकि पितृ कर्म और पितृ तर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि आप जिस कुल में जन्म लिए हैं, उस पिता, उस कुल और उस परंपरा को जब तक आप स्वीकार करके अपने पितरों को तृप्त नहीं करते, तो आप देवताओं को और ऋषि को क्या संतुष्ट करेंगे। इसलिए आपको इस समय सर्वोपरि है पितरों की आराधना करना। देवताओं की भी आराधना इस समय आप जो नित्य पूजा करते हैं उसे आप करते रहें। और इस समय आप प्याऊ बनवा सकते हैं, किसी असहाय गरीब को अन्न, वस्त्र दान आप कर सकते हैं। पितृ पूजन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कन्याएं पितरों को जल नहीं देती हैं, पुत्र जो हैं वे ही अपने पितरों को जल देते हैं। विडंबना है, आज शास्त्र विहित कर्म लोग नहीं करते हैं और आजकल धर्म के आड़ में लोग पथभ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें जब तक अपने पितरों के तिथि को जागृत नहीं करने का अवसर मिले, तब तक हमें मुंडन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र में वर्णित है कि जो लोग अपने पितर के तिथि के एक दिन पहले मुंडन कराते हैं, उनके पितर उसी केस का
भोजन करते हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि जो शास्त्रोक्त विद्वान पंडित हैं, आचार्य हैं, उनसे आप संपर्क करें। आपके पिता या आपके दादा या आपके परिवार में जो अभिभावक, उनकी मृत्यु की तिथि को आप जागृत करें। एक दिन पहले आप मुंडन करावें, एक संध्या भोजन करें और दूसरे दिन एक पिंडदान उनके तिथि पर दे करके जागृत करें। कुश के उखाड़ने का हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है। जब तक आप कुश नहीं उखाड़ते हैं तब तक मैं समझता हूं किसी भी ढंग से आपके पितर पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप सुयोग्य आचार्य के माध्यम से आप जल दें, अन्न वस्त्र दान कर करके आप लोगों को तृप्त करें। अब बहुत से लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैं तर्पण करूंगा, दान करूंगा और मेरे पिता अगर सर्प होंगे तो उनको किस रूप में मिलेगा? या यदि आपके पितर अगर सर्प होंगे तो उनको वायु की प्राप्ति होगी, यदि वे पशु होंगे तो घास उन्हें प्राप्त होगा, आपका दीयमान दान। अगर आपके पितर यक्ष होंगे तो गंध की उन्हें प्राप्ति होगी, यदि आपके पितर राक्षस होंगे तो उन्हें रुधिर की प्राप्ति होगी, यदि आपके पितर देवता होंगे तो उन्हें अमृत की प्राप्ति होगी। यदि आपके देवता अगर पितर हो, ऐसी हम कामना करते हैं। विशेष रूप से हमारे यहाँ कौवा, कुत्ता, गाय और सबसे जो प्रमुख हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम हंस को पितृपक्ष में भोजन देते हैं तो हमारे पितर नरक से भी मुक्त होते हैं और पूर्ण तृप्त होकर करके आपके जीवन के सारे आदि व्याधि, जरा, पीड़ा, कष्ट, यहां तक कि आपकी संतान ही है, आपके घर में धन स्थिर नहीं हो पा रहा है, सारे सुखों की आपको प्राप्ति होती है और सारे आपके अभिष्ट पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके जीवन के जो भी अभिष्ट हैं वो पूर्ण हो। जैसे हमारे आपके चैनल के माध्यम से आपका प्रश्न है कि पितरों के तर्पण का विधि क्या है, तो पितरों के तर्पण की विधि जो है वो थोड़ी क्लिष्ट है, इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आप स्वयं अगर जल देना चाहते हैं तो आप पहले जो भी सुयोग्य आचार्य हैं उनके द्वारा पहला दिन और जो आपके पिता का पुण्यतिथि है उस दिन उन्हें बुला कर करके आप जल दें और तब ही आपके जीवन के जो अभिष्ट हैं देव, ऋषि और पितर के तर्पण उनको प्राप्त होंगे और आप जो भी इच्छा रखते हैं, जो भी कामना रखते हैं, उसकी के फल की प्राप्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। आपके चैनल के माध्यम से यही शुभेच्छा है, यही कामना है। मंगलम भवतु सर्वदा, कल्याणम भवतु सर्वदा। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने, रहने, खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने, रहने, खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।